हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रोसेस सर्वर जो होता है इसका काम क्या होता है, क्योंकि जो ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं उन सबके लिए जो सबसे अच्छी जॉब है, जिसके लिए लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो है प्रोसेस सर्वर। इसका काम क्या है, इसकी नौकरी में कितना आराम है बाकी नौकरियों की अपेक्षा, कितना वेतन मिल जाता है और प्रमोशन कितने समय में इसका हो जाता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है अगर इस पोस्ट पे सिलेक्शन आप चाहते हैं। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल नया है और चैनल पे पहली बार आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ हाईकोर्ट भर्ती पूरी कवर की जा रही है। जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है तब तक आपको सारी जानकारी का अपडेट यहाँ मिलता रहेगा। सबसे पहले हम काम की बात करेंगे, ठीक है। तो काम क्या होता है, मान लीजिए ये आपका जिला कोर्ट है, ठीक है। जिला कोर्ट में एक अनुभाग होता है जिसे कहते हैं नजारत, ठीक है। एक विभाग मानिए आप इसे, ठीक है। नजारत होती है, सारी कोर्ट के जितने भी डाक वाले काम हैं, जो किसी के घर, तहसील या डाकघर जाने हैं, वो यहाँ नजारत में आके इकट्ठा होते हैं। इसी नजारत में सारे प्रोसेस सर्वर की तैनाती होती है। ये लोग यहाँ से किसी के घर जाने वाली डाक है तो वो ले जाते हैं, तहसील जाना है, ठीक है, या डाकघर जाना है, या किसी अन्य सरकारी कार्यालय जाना है, ठीक है। तो सारे चिट्ठी पत्रियां लेके जाते हैं ये लोग, और शाम को अपनी रिपोर्ट, जहां पर जो भी बात होती है वो रिपोर्ट लगा के दे देते हैं, और जहां पर कोई छोड़ के आने वाला कागज होता है वो वहां पर छोड़ के दे के आ जाते हैं। अपने रजिस्टर में हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है, क्या लेके गया हूँ और किसे रिसीव कराया हूँ उसके साइन कराने पड़ते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस सर्वर का डेली का काम हो गया। अब किसको कितना काम मिलेगा इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर डे कितना काम आ रहा है और कितने लोगों की तैनाती इस पोस्ट पे है, ठीक है। क्योंकि ये एक से अधिक 2, 4, 6, 8 कितने भी हो सकते हैं। काम के बारे में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। अब काम के बाद बात करें आराम क्या है, तो भाई बाकी नौकरियों में क्या होता है, हमेशा अपने अधिकारी के पास रहना। जितनी भी ग्रुप डी नौकरियां हैं, हमेशा अधिकारी के समक्ष आपके न्यायालय में या कहीं भी आपकी तैनाती है तो दिन भर अधिकारी का ऑर्डर फॉलो करने होते हैं। इस नौकरी में ऐसा होता है, सुबह अपना काम ले लिया और निकल गए, शाम तक आए, अपना काम निपटा के रिपोर्ट लगा के और वापस जमा कर दिया, ठीक है। पूरे दिन अधिकारी के अंडर आपको परेशान होने की या डर की जरूरत नहीं होती। आप फील्ड में होते हैं या कहीं आप बैठे हैं, या कई लोग ऐसा भी करते हैं, काम कम होता है उसे निपटा के अपने घर जाके अपने घर के काम भी निपटा लेते हैं और वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा आराम है। इसके बाद बात करें वेतन की, ठीक है, कि प्रोसेस सर्वर का वेतन क्या होता है। तो भाई ग्रुप डी में लगभग सबका वेतन एक जैसा ही है, ठीक है। और ये वेतन है 1800 ग्रेड पे का, ठीक है। 1800 ग्रेड पे का मतलब है 18,000 बेसिक सैलरी, ठीक है। और 53% इस सैलरी पर डीए लगा के इसमें जोड़ दिया जाएगा और आपको एचआरए इसमें जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। 3 चीज़ें मिलती हैं आपकी। तो आप कहेंगे अप्रॉक्स कितना बैठेगा, तो अप्रॉक्स आपका बैठेगा ये 30,000 के आसपास आपकी सैलरी अप्रॉक्सीमेट बैठेगी, ठीक है। अब लोग कहते हैं क्या इसमें ओवर इनकम भी हो जाती है, हम अपने आने जाने का खर्चा, गाड़ी साइकिल कुछ होगा तो उसका खर्चा कौन देगा, ठीक है। ये डाउट भी है सबके दिमाग में। तो भाई इसका खर्चा आपको खुद निकालना है। आपकी जो बाइक आप लेके जा रहे हैं उसके पेट्रोल का खर्चा आपको खुद निकालना पड़ेगा, इतना पैसा सरकारी आपको नहीं मिलता है, ठीक है। इसका जैसे भी आप वहाँ जाएंगे, काम सीखेंगे तो आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। अब इसके बाद बात करें प्रमोशन की, क्या प्रमोशन भी होते हैं, तो भाई होते हैं प्रमोशन। आपकी इस पोस्ट पे तैनाती हुई, आपने 5 साल नौकरी कर ली, आगे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट प्रमोशन वाली खाली है। देखो प्रमोशन वाली क्या होती हैं कि जैसे जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आती है, ठीक है, और किसी न्यायालय में 10 पोस्ट हैं जूनियर असिस्टेंट की, तो 8 डायरेक्ट भर्ती से भर ली जाती हैं और 2 पर प्रमोशन ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो वो प्रमोशन किसके होते हैं, ग्रुप डी स्टाफ के। तो ये प्रमोशन जैसे जितनी भी भर्तियां होती रहती हैं तो प्रमोशन की जगह बनती रहती है, ठीक है। मान लो 5 सालों में करीब 50 आपके जूनियर असिस्टेंट की भर्ती होनी है 5 सालों में। तो भाई 20% जो वैकेंसी है, ठीक है, 20% वैकेंसी यानी 10 वैकेंसी जो है वो भरी जाएगी किससे, प्रमोशन से, और 40 का होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। ये तरीका होता है आपके प्रमोशन का। आप, मुझे लगता है जितनी बातें यहाँ ऊपर लिखी थी मैंने सारी समझा दी। आपकी ओवर इनकम जो हो सकती है वो वहाँ जाके आपको पता चलेगा, आपका वेतन, प्रमोशन, काम, आराम, और अब बचा है कट ऑफ, कितने नंबर लाने हैं तो आपको ये पोस्ट मिलेगी। उसके पहले मैं कह देना चाह रहा हूँ, अब तक की वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी जानकारी इससे आप सेटिस्फाई हैं तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर लीजिएगा, पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हर जानकारी इतनी ही इंपॉर्टेंट मिलेगी और इतनी ऑथेंटिक मिलेगी, ज़मीनी स्तर की मिलेगी, ठीक है। कोई हवा हवाई बात नहीं होगी। अब यहाँ बात करें, लास्ट टाइम 178 नंबर प्रोसेस सर्वर के लिए कट ऑफ लगी।
अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार भी पद लगभग सिमिलर है और पेपर अगर पेपर सिमिलर आ गया, स्टेज पेपर का लेवल वही आ गया, तो आप मान के चलिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी तैयारी 175 प्लस नंबर की होनी चाहिए। ये 175 है पहला पेपर प्लस दूसरा पेपर मिला के, ठीक है। तो इसका मतलब लीड करने का प्रयास आप पहले पेपर में करो, ठीक है। पहले पेपर में आप प्रयास करो 80 प्लस मारने का। पेपर बहुत टफ नहीं आएगा, पेपर ईजी आएगा। 80 प्लस मारने का प्रयास करो ताकि अगले पेपर में, ठीक है, अगले पेपर में आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन ना रहे। अगर आपने 80 प्लस मारने का प्रयास किया और यहाँ पर आपने 85 नंबर मार दिए, ठीक है, तो अगले पेपर में आपके ऊपर दबाव कम हो जाएगा, ठीक है। अगले पेपर में आप पे दबाव थोड़ा कम हो जाएगा। तो अगर एक पेपर में आप 85 नंबर लाते हो तो दूसरे में 85 ला के क्या काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, ठीक है, ठीक है। दूसरे में 85 ला के काम नहीं चलेगा प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो यानी कि जिसे प्रोसेस सर्वर मिलेगी वो पहले में 90 लाएगा और दूसरे में भी कितने लाएगा? 90 लाएगा। अब आप ये मत कह देना कि सर 90 कैसे आ सकते हैं 100 में से। भाई आ सकते हैं, पेपर क्या है? इजी है, इसीलिए तो कट ऑफ हाई जा रही है। पेपर इजी है। हिंदी में लोग मार रहे हैं 25 में 25 और मैथ में मार रहे हैं 25 में 25, इंग्लिश में मार रहे हैं 23-24 नंबर, ठीक है, और जीएस में भी 22 प्लस ही मार रहे हैं, तभी तो 90 नंबर लेके आ रहे हैं। तो पेपर इजी है, ठीक है। और अगर आप पहले पेपर में और दूसरे पेपर में 90 के आसपास नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर प्रोसेस सर्वर की पोस्ट आपके लिए पाना मुश्किल हो सकता है। और अगर केवल ग्रुप डी की नौकरी पाना है तो भाई 80 प्लस 80 ले आओ, ठीक है। केवल ग्रुप डी की नौकरी पाना है तो 80 प्लस 80 ले आओ, किसी न किसी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी बात उम्मीद है आपको सही समझ आ रही होगी, आपको अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ क्या करना है आपको, बस वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट में अपनी समस्या बता देनी है, अपना सुझाव बता देना है, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।